अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और चैप्टर नंबर 1 का भी लास्ट क्वेश्चन बनता है, वो हम करेंगे और वो है वेन डायग्राम्स के हवाले से। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉपी द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स। कॉपी द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स and shade according to the operation given below each diagram। वो कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर डायग्राम्स बनी हुई हैं ऐसे आप बना लें और उनमें से हर डायग्राम को जो है आपने शेड करना है। जैसे और शेड करना भी उस तरह से है, उस लिहाज से है कि जिस लिहाज से उनके नीचे जो है वो ऑपरेशन यानी कि वो अवामिल दिए गए हैं। तो चलते हैं पहले वेन डायग्राम की तरफ कि उन्होंने कौन सी दी है। वो वेन डायग्राम उन्होंने दी है यूनिवर्सल सेट के लिए एक बॉक्स, उसके बाद उन्होंने दिया है एक बी सेट और उसके बाद उन्होंने एक दिया है ए सेट जो पूरे का पूरा बी के अंदर मुश्तमिल है, और फिर एक उन्होंने सेट दिया है जो कि सी सेट है। तो नीचे उन्होंने जो है वो आमिल इसके जो है वो ये दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम इसको शेड कैसे करेंगे वो हम इस आमिल के मुताबिक करना है हमने। तो पहले तो ये समझ लें कि इस आमिल के मुताबिक हमने शेड कैसे करना है, उसको कैसे हमने परखना है कि इसका आमिल क्या है। और देखें, ये ए का जो सेट है वो बी के अंदर उन्होंने सर्कल इसलिए बनाया है कि ए का पूरा सेट जो है वो बी के अंदर मुश्तमिल है, जबकि सी का कुछ पार्ट जो है वो बी के अंदर मुश्तमिल है। तो पहले ए और बी का ब्रैकेट है, इसका इंटरसेक्शन होगा ए और बी का। तो जब ये सेट पूरे का पूरा उसमें मुश्तमिल है तो ये पूरे का पूरा जवाब आ जाएगा। तो इसके ऊपर हम इंटरसेक्शन वाले जो है वो लाइनिंग लगा लेंगे डबल, जो मैंने आपको पहले से बताई हुई है, ऐसे और फिर ऐसे, ताकि ये पता चले ये वाला एरिया जो है वो इंटरसेक्शन के लिए। फिर ये और सी जो है वो आपस में इनका यूनियन होगा। तो ये सेट पूरा, और ये जब यूनियन में तो दोनों सेटों को मिलाना होता है, तो सी भी पूरा इसके साथ मुश्तमिल हो जाएगा। तो इस पे सिंगल लाइनिंग लगा के हम बता देंगे कि इसका इसके साथ यूनियन हुआ है। अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि सी के ऊपर तो हमने लाइनिंग लगा के बता दिया यूनियन हुआ है, तो यूनियन तो इसके साथ हुआ है, तो इस पर कौन सी लाइनिंग? तो इस पे जो यूं उमूदी लाइनें हैं वो इसी बात को शो कर रही हैं कि इसका इसके साथ यूनियन हुआ है। ये लाइनें जो हैं वो इंटरसेक्शन को शो कर रही हैं। तो इस डायग्राम को हमने इस तरह से जो है वो शेड करना है। दूसरी डायग्राम की तरफ हम चलते हैं। दूसरी वेन डायग्राम उन्होंने जो दी है वो भी ऐसे ही एक यूनिवर्सल सेट के लिए उन्होंने एक बॉक्स सा दिया है, और उसके बाद उन्होंने एक ए सेट दिया है और फिर एक सेट उन्होंने और दिया है जिसका नाम उन्होंने बी का दिया है, और फिर एक सेट दिया है जिसको नाम उन्होंने सी का दिया है। और इसके नीचे आमिल जो है वो उन्होंने लिखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यानी कि यहाँ इस शक्ल के अंदर जो है पहले ए और बी जो है ये दो सेटें, इनका यूनियन होना है। तो आपको मालूम है ये बात कि यूनियन के अंदर जो है वो दोनों सेटों को मिला देना होता है। तो इन दोनों सेटों को हमने ज़ाहिर सी बात है मिलाना है, तो एक जैसी लाइनें दोनों सेटों के ऊपर हम उमूदी लाइनें लगा लेंगे जो इस बात को शो करेंगी कि इन दोनों का यूनियन हुआ है। ये तो हो गया इनका यूनियन। अब ये जो यूनियन वाला आंसर आया, इसको सी जो सेट है उसके साथ इंटरसेक्शन करना है। अब जो सी का सेट है वो कुछ इसको कट कर रहा है,
यानी इंटरसेक्शन वाला पार्ट कुछ बनता है जो ये सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इस पार्ट को हम तिरछी लाइनें लगाकर ये शो कर देंगे कि इन दोनों का यूनियन होने के बाद ये जो नंबर था जो यहाँ पे आता था वो सी के अंदर भी मौजूद था और वो ही इंटरसेक्शन का आंसर आया है और यही इस सवाल का आंसर भी बनता है। तो ये वाली लाइनें जो है वो इंटरसेक्शन को शो करेंगी। तो इस तरीके से हमने इसको शेड करना था। तीसरी जो इन्होंने वेन शक्ल दी है, वेन डायग्राम दी है, उसकी तरफ चलते हैं और वो हमारे पास है एक इसी तरह से उन्होंने बॉक्स दिया है यूनिवर्सल सेट के लिए और उसके बाद उन्होंने एक हमें दिया है सर्कल जो कि ए है। उसके बाद एक सर्कल उन्होंने हमें दिया है जो बी है और एक सर्कल उन्होंने हमें दिया है जो सी है। और नीचे जो उन्होंने आमिल दिया है, ऑपरेशन दिया है, वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये और ये ऑपरेशन आमिल जो है बिल्कुल सेम है और शक्लें भी काफ़ी सारी जो है वो मिलती हैं। सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि इस शक्ल के अंदर जो था ए और सी कि कोई भी डिजिट एक दूसरे से मिलता नहीं था, इसलिए वो आपस में जुड़ी हुई नहीं थी। यहाँ पर जो है ए बी सी तीनों में ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल मुश्तरक है, जो इस बात को शो कर रहा है कि ये वाला हिस्सा जो है वो तीनों के अंदर मौजूद है जो यहाँ आना है। तो पहले इसमें ए और बी का इंटरसेक्शन होना है, ए और बी पूरे का पूरा ए के अंदर मौजूद होने का मतलब ये है कि बी के सारे जो डिजिट्स हैं वो ए के अंदर मौजूद हैं। तो इंटरसेक्शन में जवाब भी ये बी वाला पूरे का पूरा आ जाएगा, जिसको हम लाइनिंग से शो भी कर देंगे, करा देंगे ये कि ये वाला पार्ट जो है वो इंटरसेक्शन आंसर आया ए और बी का। साथ में उन्होंने जो है वो सी का यूनियन करवाया है। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, चूंकि ब्रैकेट के दरमियान ये दो हैं, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन होगा तो आंसर ये आएगा, ये वाला आंसर और ये जो सी जो है इन दोनों का आपस में यूनियन होगा। तो जाहिर सी बात है ये दोनों सेट जो हैं वो पूरे के पूरे आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर पूरी हम लाइनिंग लगाकर, यूनियन वाली लाइनें लगाकर इस बात को शो करवा देंगे कि ये वाला आंसर है इसका। तो ये इस तरह से जो है वो हमने लाइनिंग लगानी थी। तो ये तकरीबन इन्होंने 3 दिए थे डायग्राम्स। तो उम्मीद करता हूँ तीनों की आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ फिर भी ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, आपको और तरीके से भी इंशाल्लाह समझाने की कोशिश की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ पहला जो चैप्टर था हमारा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर बीच में कोई भी ऐसी चीज़ रह गई हो जो आपकी समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में।